राधे राधे सभी को। भक्त राजा चतुर्भुज की कहानी हम सुन रहे थे। इसके पिछले भाग में हमने सुना विरोधी राजा ने एक भाट को किस तरह चतुर्भुज राजा की परीक्षा लेने के लिए भेजा। अब वो परीक्षा के लिए कुछ समय चतुर्भुज राजा के ही राज्य में रहा और उसने चतुर्भुज राजा की सेवा देखी, बहुत अच्छी थी। जब वो चलने लगा तो चतुर्भुज राजा ने कीमती वस्त्र में फूटी कौड़ी बांध कर दी। भाट अपने राज्य में आया, राजा को फूटी कौड़ी प्रदान की, कहा यह चतुर्भुज राजा ने दी है। जब फूटी कौड़ी का रहस्य राजा को पता चला तो राजा ने अपने ही सभा के पंडित को चतुर्भुज राजा के पास भेजा। चतुर्भुज राजा के पास जब पंडित पहुंचा तो आगे क्या हुआ इसकी कहानी अब सुनते हैं। चतुर्भुज राजा के दरबार में जब वो पंडित पहुंचा तो चतुर्भुज राजा ने बड़े प्रेम और श्रद्धा के साथ उसकी सेवा की और भगवत चर्चा छेड़ी। जब वो भगवत चर्चा शुरू हुई तो राजा और पंडित दोनों ही भाव विभोर हो गए। आंखों में आंसू और प्रेम, गदगद प्रेम से दोनों ने एक दूसरे का आलिंगन किया और भगवत चर्चा के नए नए रहस्य जानने के लिए एक दूसरे को उत्सुक किया। कई दिनों तक पंडित और राजा ऐसे ही भगवत चर्चा करते रहे। जब पंडित जाने के लिए तैयार हुआ, बोला अब मुझे जाना ही चाहिए, तो पंडित ने विदाई का समय जानकर अपने राजकोष का दरवाज़ा खोल दिया और कहा स्वेच्छा से धन ले सकते हैं आप। तो पंडित ने साफ मना कर दिया कि मुझे धन की कोई लालसा नहीं है, लेकिन आपके राज्य में एक पिंजरे में तोता और मैना बंधे हैं, मुझे उनमें से एक पक्षी दे दो। राजा ने बड़े दुखी मन से मैना को पंडित को दे दिया। पंडित मैना को लेकर अपने राज्य में आया। राज्य में जब अपने राजा के समीप पहुंचा तो वो मैना भगवत भक्त की राज्य में रही हुई थी, इसलिए उसका मन भी भगवान के चरणों में समर्पित था। जब उसने सभा में देखा कि संसार के लोग किस तरह संसारी बातें करते जा रहे हैं और एक दूसरे से कैसी चर्चा कर रहे हैं, तो वो मैना बोलती है कृष्ण कहो, कृष्ण कहो, मिट्टी के माधो कृष्ण कहो। जब ये बातें राजसभा में सबने सुनी तो आश्चर्यचकित हो गए कि एक मैना जो एक पक्षी है वो भी ऐसे कह सकती है कृष्ण कहो। तो पंडित ने राजा का कहा, चतुर्भुज राजा की भक्ति का मर्म है ये कि उसके राज्य का एक एक पक्षी भी, एक एक जानवर भी भगवत भक्त है, कृष्ण प्रेमी है। इससे बड़ा रहस्य और क्या हो सकता है, इससे बड़ा मर्म और क्या होगा उसकी भक्ति का कि वहाँ का रहने वाला हर पक्षी भी भगवत प्रेमी है। तो ये मर्म जानने के बाद राजा जो विरोधी था अब वो भगवत भक्त बन गया और चतुर्भुज राजा के चरणों में जा गिरा। वहाँ जाकर उसने दंडवत प्रणाम किया और कई समय तक चतुर्भुज राजा की शरण में रहा और उनके पास रहकर वो खुद भी भगवत प्रेमी और संत सेवी हो गया। कितनी अच्छी बात है, एक विरोधी राजा भी भगवत राजा के चरणों में रहकर भगवत प्रेमी और संत सेवी हो गया। क्या हम आज के दौर में अपने बच्चों को, अपने आसपास के लोगों को जो भगवत विरोधी हैं, क्या उन्हें ये कहानियाँ सुनाकर संत सेवी नहीं बना सकते? सोचिए और अपने बच्चों को और आसपास के लोगों को ये कहानियाँ सुनाइए। राधे राधे सभी को।